नहीं सच में यार, इस मुद्दे पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाला था। पता है बहुत सारे व्यूज आते, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स लाते और हम मजे से तस्वीर टिका के गाना गाते। अब दोस्तों क्योंकि इस मुद्दे से 4-5 सवाल मेरे पास आ ही चुके थे तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, किसी और के भी गुर्दों में ये सवाल उठ रहा है तो उससे भी वीडियो में भर लेते हैं। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। बाकियों के सवाल भी मुझ तक सही सलामत पहुंच सके इसलिए मैंने कर दिया कम्युनिटी पोस्ट। लेकिन हमारे ज्ञानी बाबा इन्होंने कमेंट्स में ज्ञान भर भर के मुझे ही कर दिया रोस्ट। एक बात बताओ, क्या आपके अंदर घुस गया था घोस्ट? नहीं सच में, मतलब कमेंट करना आपका अधिकार है, लेकिन उस पर रिप्लाई न करो तो मुझ पर धिक्कार है। खैर ये जो भी बकवास बातें हैं एकदम बेकार हैं, लेकिन जरा आपने कमेंट्स तो पढ़ो, सारे के सारे एक नंबर के कलाकार हैं। कई बोल रहे हैं कि थॉर के आने से पहले ही थैनोस के लकड़बग्गों ने शील्ड तोड़ दी थी। वहीं कईयों का कहना है कि थॉर ने अपने बायफ्रोस्ट का इस्तेमाल करके शील्ड फोड़ दी थी। और हमारे अल्ट्रा लेजेंड्स का कहना है कि थॉर के आने के लिए टिचाला ने खुद ही शील्ड खोल दी थी। और तुम ससुरे पचरंगे बेढंगे यूट्यूबर, तुमने क्या नशे में इस पर वीडियो बनाने की बात बोल दी थी? तो गुरु आपके ये रंग बिरंगे ब्लैक एंड व्हाइट कमेंट पढ़ने के बाद मेरे मन से तो एक ही आवाज निकली, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? कैसे बाबू भैया इतना गलत कैसे हो सकते हो? अब मूवी देखते हुए पक्का आपका ध्यान या तो वांडा के 2 अंडों में होगा या फिर नताशा को पाने की आशा में। क्योंकि अगर आप नजरें टिका के और ध्यान लगा के मूवी देखे होते तो आपको जरूर पता रहता कि शील्ड को पूरी तरह से नहीं खोला गया था, उसका सिर्फ एक दरवाजा खोला गया था, जैसे आप अपने कमरे का दरवाजा खोलते हो। अब गुरु ये एक दरवाजा खोल दिए जाने से पूरी शील्ड नहीं खुल गई थी। आओ समझाता हूँ कैसे। अरे आओ ना यार, चल 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 चल। तो देखो यार, दरवाजा खुल जाने वाले सीन के बाद थॉर की एंट्री हुई थी, वो भी ऊपर से। और इस सीन के बाद थैनोस की आर्मी की शिप जमीन को फाड़ के जब वकांडा के अंदर घुसी तब भी शील्ड लगी हुई थी। और इसके भी बाद जब अपने बैरन ने क्लॉपसीडियन को ठंड वाला दस्ताना पहनाकर उड़न खटोला बना के हवा में फेंक दिया तो वो ऊपर शील्ड से कटकर ही मरा था। तो अब तो समझ गए ना यार, ना तो शील्ड खुली हुई थी ना फटी हुई थी, जहाँ पर थी वहीं पर डटी हुई थी। तो गुरु बिना ब्रेक का यूटर्न मारते हुए वापिस आते हैं सवाल पर जो पूछा था गौरव कुर्दिया, केशव चंद्रा और क्रेजी बियो ने। तो दोस्तों आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो बायफ्रोस्ट एक मैजिक पोर्टल है जो काम करता है उसे चलाने वाले की सोच पर। मालूम नहीं हमको। अरे फिक्र काहे करते हो यार ससुरा, हम यहाँ किस लिए बैठा हूँ? बिना बात के बात बात पर बात का बतंगड़ थोड़ी बनाऊंगा, हमेशा की तरह आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। तो देखो यार, थॉर 2 के क्रेडिट सीन में थॉर जब अपना माहिष्मती जैसा साम्राज्य छोड़ छाड़ के जेन के पास आ गया था तो वो बायफ्रोस्ट खोल के सीधा छत पर ही उतरा। अब ध्यान देना कि वो छत पर ही इसलिए उतरा क्योंकि उसने छत की ही लैंडिंग सोच के बायफ्रोस्ट खोला था, वरना वो छत को फाड़ते हुए जेन के बजाय उसकी बहन पर लैंड करता। वहीं हाइमडाल ने जब अपने हरी भाई को धरती पर फेंका तो वो कामरताज की छत को फाड़ते हुए, यहाँ तक कि सीढ़ियों को भी फाड़ते हुए सीधा जमीन पर जा गिरा, क्योंकि हाइमडाल ने जमीन की ही लैंडिंग सोच के वो बायफ्रोस्ट खोला था। और अवेंजर्स में जब थॉर को लोकी के कोफ्ते बनाने भेजा गया तो वो सीधा जहाज पर ही आधमका, वो जहाज को फाड़ के जमीन पर नहीं निकल गया क्योंकि उसकी लैंडिंग को जहाज पर ही सोचा गया था। तो दोस्तों एकदम साफ सुथरा नंगा पुंगा जवाब आपके सामने है। थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में बायफ्रोस्ट ओपन किया था वकांडा की धरती पर लैंड करने के लिए, इसीलिए बायफ्रोस्ट के खुलने से शील्ड नहीं हटी और शील्ड के होने से थॉर, ग्रूट और रॉकेट की नहीं फटी और कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। और आप लोग बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी? तब तक मैं जाकर अपना, अरे ये तो कैप्टन के फैंस आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें वकांडा में बिल्कुल भी नहीं घुसने दूंगा, आज हो जाए 2-2 हाथ। लड़की कौन? रुक! पर कैप्टन को इस बात का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए।